डेटा किसने दिया है? CDC जो USA वाला है, उन्होंने ऐसे वही डाटा उसके बारे में कलेक्ट करके कंपाइल करके पब्लिश किया था, तो उसको मैंने रखा था। और ये CDC बिल्डिंग का फोटो है जो जॉर्जिया में, हाँ जॉर्जिया में इसका ये बिल्डिंग है। अदर एनिमल्स स्प्रेडिंग रेबिज इन द वर्ल्ड आर, जो वर्ल्ड कुछ और भी जानवर हैं जिनका नाम मैंने नहीं लिया जो रेबिज फैला रहे हैं, तो कोयोट, फेरेट, उड़चक, मतलब एक तरह से कहीं ना कहीं वो लोमड़ी और सियार उसी टाइप के प्रजाति हैं, मतलब स्पेसिस है। इसको रखा नाम बोला गया है जिसका है कोयोट, ये बोलते हैं कोयोट ऐसे। जिसको हमारे इंडिया के अगर बच्चे देखेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? लोमड़ी बोलेंगे या कुत्ता बोल देते हैं। ये है फेरेट, पाला जाता है उनके, फॉरेन में शौक है वहाँ। ये है उड़चक, हमारे इसको हमारे यहाँ के बच्चे इसको देखेंगे तो कहेंगे कि ये मोटा चूहा है। मुझे आई रिमेम्बर, मैंने एक बच्चे को दिखाया, छोटे बच्चे को, 1.5 साल के बच्चे को, तो जैसे उसको जानवर को वीडियो देख कर या फोटो देखकर आदत था चूहा कुत्ता पहचाने का। मैंने पूछा क्या है ये, तो चूहा। मैंने कहा चूहा नहीं, उड़चक। तो 4 बार 5 बार दूसरे दिन में दिखाया तो चूहा ही बोले, क्योंकि चूहा ही तो दिख रहा है ना। हमारे इंडिया के 1.5 साल के बच्चे से मैंने बोलवाया, अगर 10 साल के बच्चे से भी बोलवाया जाए तो क्या, अगर देखेगा तो क्या बोलेगा, ये तो चूहा है, ऑब्वियस सी बात है चूहा बोलेगा। और इसे इसे तो इसे क्या बोले, इसे खरगोश टाइप का बोल सकते हैं कि खरगोश है, हो सकता है, या बिलायती चूहा बोलेंगे। यहां तक क्लियर है? यहां है क्या क्या ऐसा मतलब कोई वर्ल्ड में ऐसा कंट्री नहीं है जो जो कहा गया कि वहां अभी कोई रेबीज के केसेस नहीं है, मतलब रेबीज फ्री कंप्लीटली नहीं है। मतलब कहीं, मतलब कहीं कोई ना कोई रेबीज के केसेस मिलते ही हैं, 1 मिल जाए, 2 मिल जाए, 4 मिल जाए, 10 मिल जाए, 20 मिल जाए। लेकिन रेबीज के केसेस या तो जानवर में मिल जाए, मतलब कुत्ते में मिल जाए, बिल्ली में मिल जाए, या तो चिंपांजी में, लोमड़ी में, ये सब में, या तो आदमी को। लेकिन ऐसा कोई नहीं है जहां कह सकते हैं कि बिल्कुल रेबीज नहीं है। हाँ, कुछ कंट्री ऐसे हैं जहां बोलते हैं कि आदमी को रेबीज नहीं होता है, कि बिल्कुल हमने ऐसा कर दिया कि कोई हमारे यहाँ आदमी रेबीज से नहीं मर रहा, ये है। लेकिन ये कि हमारे यहाँ बिल्कुल रेबीज नहीं, ऐसा नहीं है, पूरे वर्ल्ड में है। तो यानी कुछ कंट्री जैसे हैं जिन्होंने बोल दिया कि हम हमारे यहाँ लगभग कोई इंसान को अब रेबीज नहीं होता है। जैसे यूरोपियन कंट्री बहुत सारे हैं, यूके हो गया, जर्मनी, फ्रांस, ये सब हो गया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, साउथ कोरिया अपने यहाँ मतलब एशिया में। और USA भी खासकर कहते हैं कि हमने रेबीज अपने आप को यहाँ से आदमी में, अब हमारे आदमियों को रेबीज नहीं होता है, अब हमारे यहाँ कोई रेबीज से नहीं मरता, किसी को रेबीज होता ही नहीं तो मरता नहीं है, मतलब इंसानों की बात। तो यहाँ मैप से देख लो, ऑस्ट्रेलिया वाले ने, यहाँ ऑस्ट्रेलिया ने बोल दिया। जहाँ जहाँ येलो है, इन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि हमारे यहाँ रेबीज नहीं है, मतलब इंसानों में रेबीज नहीं है, ऐसी कंट्री ने। और रेड वाले तो भाई रेबीज से भरे पड़े हैं। रेड वाले मतलब हमारे अफ्रीका और एशिया वाले। कुछ कुछ ऐसे ही वर्ल्ड का डायग्राम है, वाइट है बिल्कुल, जो कहते हैं कि हमारे यहाँ रेबीज नहीं है, रेबीज मतलब इंसानों में रेबीज नहीं है। ये वर्ल्ड का मैप जो पहले भी दिखाया था, इसको थोड़ा देखने के लिए। अब चला जाए आगे क्या, आ, अब कहते हैं क्या कि किसको कहा गया, कहा कौन कह सकता है, डिक्लेयर कर सकता है कि हमारा रेबीज फ्री है, हमारा कंट्री में रेबीज के केसेस नहीं है। तो इसके लिए क्राइटेरिया क्या है? क्या पिछले 2 महीने से कोई भी रेबीज के केसेस नहीं आए हैं? क्या पिछले 6 महीने से हमारे यहाँ कंट्री में कोई रेबीज के केसेस नहीं है? 1 साल से? तो कहा गया कि पहले कभी था 3 ईयर का, अभी जो क्राइटेरिया आ रहा है कि 2 साल में और कोई रेबीज के केसेस नहीं है, तो बोल दिया जाएगा कि हमारे यहाँ रेबीज नहीं है 24 मंथ। कहीं पहले मैंने बहुत पहले पढ़ा था तो 36 मंथ कहा जाता था, कुछ कुछ डिजीज, डिफरेंट डिफरेंट डिजीज में। लेकिन रेबीज के केस में कहा गया कि 2 साल में कोई ना केसेस आए तो बोल देना कि आप हमारे यहाँ, अगर 2 साल में कोई भी केसेस किसी कंट्री में नहीं हो, लास्ट 24 मंथ में, 2 साल में, तो उसको डिक्लेयर किया जा सकता है कि ये रेबीज फ्री कंट्री है। और रेबीज फ्री में पार्टिकुलरली जो आया, डॉग मीडिएटेड रेबीज फ्री, रेबीज वायरस, मतलब कुत्ते से नहीं हो रहे हैं कोई भी केसेस हमारे यहाँ। तो हमने अपने आप को, कुत्ते से किसी ह्यूमन को केस नहीं हो रहा है तो हमने रेबीज फ्री कर दिया। वर्ल्ड का मैप, कुछ कुछ कंट्री के नाम, और ये आगे, और थोड़ा जो बार बार करके ला रहा हूँ, और इसको मैं जूम करके नहीं दिखाऊंगा, जूम करने के चक्कर में क्या होता है कि थोड़ा स्लाइड रुक जाता। अब वैसे ही यहाँ देख सकते हो कि डॉग से, वाइल्ड लाइफ से रेबीज फ्री वायरस। तो
किसी किसी मैप में आपको आएगा कि किसी ऑस्ट्रेलिया और कुछ यूरोपियन कंट्री को ही कि कोई एक्सेप्ट करता है कि यहाँ बिल्कुल रेबीज का केसेस नहीं है, कोई एक्सेप्ट करता है कि अमेरिका और इस एरिया को भी एक्सेप्ट करता है कि यहाँ रेबीज नहीं है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो है सेंटर जो अपने अपने डाटा देते हैं तो अपने हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं कहाँ है कहाँ नहीं है। आप सेफ से रखो, ये सबसे बच के रहो, जंगली जानवरों से बच के रहो, अपने आप को वैक्सीनेट करवा कर रखो, जहाँ अपने जानवरों को वैक्सीनेट करवा कर रखो, ये आपके लिए ज़्यादा जरूरी है। कभी कुत्ता या कोई जंगली जानवर काट ले तो इमीडिएटली वैक्सीन लगवाओ, डॉक्टर के पास जाओ, लापरवाही मत बरते। क्लियर। रेबीज के बारे में क्या बोला गया है, न्यूरोट्रॉपिक वायरस। न्यूरोट्रॉपिक वायरस का मतलब क्या होता है कि ये न्यूरॉन, न्यूरॉन मतलब नस, बॉडी के नस को में जाकर उसको इन्फेक्ट करता है, वहां वहां पलता है, पढ़ वहां उसमें जाके पनपता है, मतलब कह सकते हो उसमें वास करता है, उससे जाकर अटैच होता है, न्यूरोट्रॉपिक वायरस कहा गया है। न्यूरॉन को, नस को जाकर डैमेज, नस को जाकर अफेक्ट करता है, नस के होते हुए जाता है शरीर में, मतलब शरीर में घूमता है वो। ये कहने का मतलब हुआ न्यूरोट्रॉपिक वायरस। इसका मतलब न्यूरोट्रॉपिक जिसको कहा गया तो इन्फेक्ट मतलब वही कहेगा नर्व टिश्यू को, नस को इन्फेक्ट करेगा, यानी शरीर में जो नस है उसको बाद ब्रेन को इन्फेक्ट करेगा, ऐसे इसको बोला गया न्यूरोट्रॉपिक वायरस। ये वायरस का कुछ नहीं, आगे मैं डिटेल बताऊंगा। ऐसे सेफ होता है, इसका साइज होता है, वायरस का बाहर का स्ट्रक्चर ही होता है, नाम आप जानो। और वायरस जो हमारे बॉडी में जाता है तो हमारे बॉडी में डिफरेंट रिसेप्टर होते हैं, ये नाम है निकोटिनिक रिसेप्टर, इसको से जाकर अटैच हो जाता है, उसके बाद वहां जाकर अपना जनसंख्या बढ़ाना शुरू करता है और पूरे बॉडी को इन्फेक्ट धीरे धीरे करता है। यहाँ के बाद हमारे ब्रेन में जाता है, ब्रेन में भी है रिसेप्टर जो नाम दिया निकोटिनिक रिसेप्टर, और फिर ब्रेन को इन्फेक्ट करेगा, ब्रेन को इन्फेक्ट करने के बाद फिर कहाँ जाता है वो आगे का प्रोसेस है, मैं आगे बताऊंगा। यहाँ तक क्लियर है। ये बहुत सारे जानवरों में पाया जाता है, साथ में ये दो कंट्री जो है अंटार्कटिका, ये पक्का है अंटार्कटिका और कुछ आइलैंड जहां एकदम एकदम वायरस रेबीज के केसेस नहीं है। क्यों? वहां कुत्ता बचेगा नहीं, जंगली जानवर रहेंगे नहीं, तो खाक रेबीज वायरस कहाँ से आएगा? और उतना कम टेम्परेचर है, गलती से कोई जानवर चला गया तो वायरस तो ऐसे उस टेम्परेचर में सर्वाइव वायरस भी नहीं कर पाएगा और जानवर तो करेंगे नहीं। अब कुछ आइलैंड है जो बिल्कुल वर्ल्ड बिल्कुल काफ़ी ठंड है और दूसरे कंट्री से काफ़ी कांटेक्ट नहीं है, तो वहाँ भी रेबीज के केसेस नहीं है, रेबीज फ्री कहा गया एकदम टोटली। क्लियर। तो ये जो छोटा कैनाइन रेबीज फ्री, ऐसे ऐसे रेयर रेयर रेयर, ये जो है डायग्राम जो बार बार आ रहा है। देखिए ज्यादातर ये जो रेबीज से डेथ हो रहे हैं ना, तो कहाँ हो रहे हैं? एशिया और अफ्रीका में। क्यों हो रहे हैं? मैंने बता दिया था, गरीबी है, लोग अवेयर नहीं है, कुत्ता काट लेता है या जंगली जानवर काट लेता है तो वैक्सीन लगाने जाते नहीं है। अगर वैक्सीन जानते या वैक्सीन लगाना होता है ये पता भी नहीं है, अगर पता है तो बगल में या एक्सेसिबल नहीं है, पास में अवेलेबल नहीं है, या कॉस्टली है तो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। अगर अगर पास में अवेलेबल भी हो तो पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं करते हैं, जो वैक्सीन का शेड्यूल होता है, कोर्स होता है। अगर कोर्स कंप्लीट कर दिया तो भी वैक्सीन की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। तो ऐसे ऐसे कारण हैं, खासकर गांव के लोगों में और बच्चे में, इनको ज़्यादातर कुत्ते काटते हैं या जंगली जानवर काटते हैं। तो एशिया और अफ्रीका में बच्चे और उसमें भी गांव के जो लोग हैं उनको रेबीज ज़्यादा हो रहे हैं, ज़्यादा केसेस देख रहे हैं। बच्चे को कुत्ते ज़्यादा अटैक करते हैं। अभी भी पता, ऐसे ही पता है कि अगर कुत्ते बच्चे को देख ले, छोड़ दो 4-5 कुत्ते हैं तो बच्चे पर टूट पड़ते हैं। कोई भी माँ बाप अपने छोटे बच्चे को घर के बाहर अकेले ऐसे छोड़ता नहीं, 1 साल के 1.5 साल के बच्चे को, कोई भरोसा नहीं कब कुत्ता अटैक कर दे। इंडिया में ऐसे केसेस आए हैं, न्यूज में आए हैं कि देखें ये बच्चा कितने साल का होगा, 3-4 साल का बच्चा होगा, ये कुत्ते ने यहाँ अटैक कर दिया। बहुत पहले पेपर में ऐसा केसेस आया है, कहीं कहीं होते रहते हैं ऐसे। या जहाँ आसपास के एरिया में बहुत सारे कुत्ते हो या बहुत सारे बंदर हो, कोई माँ बाप अपने बच्चों को 3-4 साल का बच्चा है उसको खेलने के लिए अकेले नहीं छोड़ता, ये पता है कि वो बंदर अटैक कर देंगे, कुत्ते अटैक कर देंगे जो आसपास में है। तो एक और केसेस था ऐसे, ये सब देखो सीसीटीवी कैमरे से रिकॉर्ड किया हुआ ये केसेस है, दिख रहा है कैसे कुत्ता अटैक कर देता है अकेले बच्चे को देखकर। अब ये रेबीज का जो केसेस है ना, क्या सिर्फ काटने से हो? नहीं, सिर्फ काटने से ही होता है क्या? आप कहते हैं कि ऑर्गन के ट्रांसप्लांट से, जैसे कोई पर्सन को रेबीज है, रेबीज से मर गया, तो वो अगर उसका कॉर्निया, मरा हुआ आदमी का कॉर्निया किसी और को लगा दिया गया, तो
जिसको लगा उसको भी रेबीज हो सकता है, क्योंकि कॉर्निया इसका इन्फेक्टेड है, मतलब पूरा शरीर इन्फेक्टेड है, कॉर्निया भी इन्फेक्टेड है। इसका कॉर्निया किसी और को, इसका आंख अगर किसी और को लगा दो, जिसको आम भाषा में बोलते हैं, तो किसी और को रेबीज हो जाएगा। यहां तक कि देखिए कॉर्निया का ट्रांसप्लांट कैसे होता है, थोड़ा थोड़ा पिक्चर रखा हुआ है। कॉर्निया किसको बोलते हैं, हमारे आंख में जो आए का, आंख में जो काला वाला जो लेयर, काला वाला हिस्सा देख रहे हो, इसको कॉर्निया बोलते हैं। हालांकि हमारा जो कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है, काला नहीं होता है, काला कुछ और कारण से होता है। आपको पता होगा कि आंख का जो रंग है, जो बाहर का जो हिस्सा कॉर्निया देख रहे हो, इसकी वजह से नहीं है। आइरिस होता है, आइरिस की कलर की वजह से आंख का रंग जो होता है, आइरिस अगर किसी का ब्राउन हो तो आंख ब्राउन होगा, आइरिस डार्क हो तो डार्क रहेगा, नीला हो, ब्लूइश हो तो नीला होगा, ऐसे। तो हमारा जो आंख जो काला दिख रहा है, कॉर्निया नहीं है। हमारे जो कॉर्निया जो ब्लैक वाला जो देख रहे हो ना, रियल में देखा जाए तो ट्रांसपेरेंट है। उसके अंदर का हिस्सा जो आइरिस होता है, उसके कलर जो हम बाहर से दिख रहा है। आ, बस बिफोर ट्रांसप्लांट, आफ्टर ट्रांसप्लांट, ट्रांसप्लांट से पहले उसकी आंख की हालत ऐसे थी, कॉर्निया नया लगा दिया था, अब ऐसा दिख रहा है। यहां तक कि अगर वो मर गया पर्सन, रेबीज वाला पर्सन, जिसको रेबीज हुआ तो मरना ही तय है। रेबीज हुआ, मर गया, अब उसका लीवर को ट्रांसप्लांट करके, जवान आदमी था, सोचा कि इसका लीवर को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? पता नहीं चला कि उसको रेबीज है। अगर पता चले कि रेबीज से मरा है तो चलो तो कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं होगा, लेकिन पता नहीं चला और लीवर ट्रांसप्लांट कर दिए, तो जिसके पास लीवर गया वो बेचारों को भी रेबीज हो जाएगा। यहाँ तक हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ, हार्ट ट्रांसप्लांट करोगे तो रेबीज वाला इन्फेक्टेड पर्सन का हार्ट अगर दूसरे में दिया जाए तो अच्छे खासे आदमी को, जिसको कुछ नहीं, उसको भी रेबीज हो जाएगा। तो ये तो किडनी, यहाँ तक किडनी की भी बात हो गई। ये किडनी है यहाँ रखा हुआ, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, जिसको पहले से रेबीज था, अच्छे आदमी को क्या किडनी देकर अब जान बचाने के बजाय और उसकी जान ले लिए, क्योंकि उसको रेबीज हो गया। वो तो किडनी से मरता, किडनी फेलियर से, अब तो मरेगा रेबीज से। किडनी फेलियर सोचता डायलिसिस करके बचा भी सकते थे लंबा समय, रेबीज हो गया तो पक्का इमीडिएट तय है कि मरना है 10-20 दिन के अंदर ही। अब देखें यहाँ अगर फोटो दिखाया तो कुछ बात है। जब किसी को ये किडनी खराब हुआ, अब नया किडनी लगाया जाएगा तो इस किडनी को निकालते नहीं, ऐसे छोड़ देते हैं। दूसरा किडनी लगाते हैं तो इस जगह पर नहीं, कहीं और जाके फिट कर दिया जाता है। देखो नीचे, इसका नाम है कॉमन इलियाक आर्टरी, ये है एओर्टा, एओर्टा कॉमन इलियाक आर्टरी, स्टर्नल इलियाक, इंटरनल इलियाक, इंग्लिश वाला ऐसे नाम है। तो जो दूसरा किडनी लाया जाता है यहाँ फिक्स किया जाता है, इस रीजन में फिक्स किया जाता है, इस रीजन में, इस रीजन में दिख रहा है, इधर या इधर किधर भी। लेकिन हमारा किडनी होता है इस रीजन में, यहाँ किडनी दूसरा यहाँ न लगा के कहाँ लगाया गया, अलग जगह पर लगाया गया, मतलब यहाँ या इसमें कहाँ लगाया हुआ, इसमें इधर लगाया हुआ है, इधर। अब एक और पिक्चर दिखाया, किडनी किसी को, ये लेफ्ट साइड में देखो यहाँ नीचे लगाया हुआ है। इसका किडनी खराब हुआ तो किडनी, नया किडनी इधर लगाया हुआ है, जैसे सुच सिया हुआ है, क्या मतलब सुचर किया हुआ। एक तो बात कम से कम नॉलेज वाली बात पता चल गई कि किडनी ट्रांसप्लांट होता है तो किडनी जरूरी नहीं कि वहीं फिक्स हो, किडनी कहीं और भी जाकर फिक्स कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है, और यहाँ से किडनी काम करना शुरू कर देता है, जो और नॉर्मल काम है हमारे शरीर का। किडनी का काम क्या है हमारे शरीर में पहले भी बता चुका हूँ, बाद में कभी जरूरत पड़ेगा या कभी होगा उससे रिलेटेड तो मैं बताऊंगा। किडनी और दूसरा किडनी यहाँ भी ऐसे लगाया गया, तो ऐसे यहाँ किस जगह पर लगाया गया थोड़ा अलग डायग्राम में दिखाया गया है। ये है हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में बताया कि हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया, और रेबीज वाला पर्सन, उसका हार्ट लगा कर दूसरे में डाला गया तो उसको भी रेबीज हो जाएगा जी।